हार्डली इनके दो तीन ऐसे सेगमेंट्स हैं। एक तो माइक्रो फाइनेंस। अब ये बैंक डायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस में लोन नहीं देता है, जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अरमान फाइनेंशियल, सीए ग्रामीण, स्पंदना स्फूर्ति, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ऐसी कंपनीज को ये लोन देते हैं, एक तरीके का B2B सेगमेंट, बट बहुत छोटा एलोकेशन है इनके टोटल लोन बुक का। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इन्होंने अपफ्रंट सारी प्रोविजनिंग कर दी। दूसरा इनका सेगमेंट है अनसिक्योर्ड डीए। अनसिक्योर्ड डीए में बैंक क्या करता है कि कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट के अंदर, और उसके बाद ये दूसरे बैंक्स और एनबीएफसीज को सेल कर देते हैं। सो उनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो बैंक के लिए काम नहीं कर रहे थे, वहां पे अगेन थोड़ी सी प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ी। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये जो दोनों है, माइक्रो फाइनेंस और हमारा अनसिक्योर्ड डीए, ये हम ऑलरेडी अपने ग्रोथ में, अपने क्रेडिट कॉस्ट में, अपने मार्जिन में इसको फैक्टर इन करके चलते हैं। तो ये हमारे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। सरप्राइजिंग फैक्टर था बैंक के लिए सिक्योर्ड डीए। सिक्योर्ड डीए में ये बैंक क्या करता है, तो जो दूसरे लेंडर्स होते हैं ना, एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, उनसे ये स्मॉल टिकट साइज के जो एमएसएमई लोन होते हैं, जिसको स्मॉल टिकट लैब बोलते हैं, 1 लाख से 3 लाख 5 लाख के टिकट साइज में, वो इन्होंने परचेज किए थे। तो उसमें इनको थोड़ा सा मतलब डिटोरेशन का प्रॉब्लम देखना पड़ा था, एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा इशू था। और ये हमने बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसी से लास्ट क्वार्टर में सुना था कि एमएसएमई में एक पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। वही इस बैंक को भी देखने को मिला, और इन्होंने अपफ्रंट जितना भी वो बुक था उसका प्रोविजनिंग कर दिया, तीनों में जहां भी इनको स्ट्रेस दिख रहा था। तो जो लास्ट क्वार्टर में हमने इनका हाई क्रेडिट कॉस्ट देखा था, सडनली 0.6%, या फिर ग्रॉस एनपीए भी इनका ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ था, स्लीपेज रेशियो काफी बढ़ गया था। उसका रीजन क्या था कि जो इनके नॉन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब नॉन इंपॉर्टेंट से मतलब है कि जो बैंक के लिए मेन लोन बुक को ड्राइव नहीं करते हैं, बैंक छोटे छोटा अलग अलग सेगमेंट में ट्राई करता रहता है, उनमें थोड़े बहुत इनको एसेट क्वालिटी के इश्यूज दिखे थे, तो इन्होंने अपफ्रंट प्रोविजनिंग कर दिया, जिसकी वजह से हमको वो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर ज्यादा दिखा। अदरवाइज बैंक के जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे थे, एंड बैंक ने आगे का आउटलुक भी काफी अच्छा शेयर किया था। सो वही हम बार बार डिस्कस करते हैं कि सिर्फ एक नंबर को देख करके मैं स्टोरी नहीं जज कर सकता, मुझे पूरे चीजों को समझना पड़ेगा, ओवरऑल डायरेक्शन समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री समझनी पड़ेगी, उसके बाद में अच्छे तरीके से जज कर सकता हूं कि बिजनेस की डायरेक्शन में जा रहा है। वरना क्या होगा, एक क्वार्टर में कोई नंबर बढ़ा, एक क्वार्टर में कोई नंबर खराब हुआ, तो मैं मतलब एक ऐसे बिजनेस से जो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे भी एग्जिट कर जाऊंगा।